नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है देवेंद्र सिंह ऑफिशियल पेज। अपनी पेज पर मैं बहुत देर से आया हूं, लेकिन हकीकत कुछ बातें थी जिसको लेकर आना बहुत जरूरी था। जब एक सरकार ने यह बात कहा तो उसमें अजीब सा लगा था, लेकिन हकीकत भी हकीकत ही होती है और हकीकत ही आया है। शेर को बाद में सुनाऊंगा, लेकिन अभी दो बातों पर पूरे बिहार में जो चर्चा है, बिहार के शिक्षक साथियों, शिक्षिकाओं और तमाम मेरे चाहने वालों से मेरा एक अपील है। एक जजमेंट आया है, एक मित्र ने किया था, नाम भी रखने पर शर्म आती है, या जो रखे हैं वो समझेंगे कि भाई क्या कर रहे हैं, क्या कैसे नहीं कर रहे हैं। तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। हाई कोर्ट में प्रधान शिक्षक को लेकर केस किया गया था। केस ने आलोचना ही नहीं किया, चैलेंज किया और कहा कि आप परीक्षा से बिहार के नियोजित शिक्षक भाग रहे हैं। नाक कटाई और जगहसाई हुई, और ये पहले भी होता रहा है। उसी व्यक्ति के द्वारा जो ढोंग पिटता रहा कि मैं सब कुछ करता हूं, वो करते कुछ भी नहीं। अब मैं बाकी आरोप नहीं लगाता हूं, पूर्व में हमारे मित्र रहे, लेकिन जिस लापरवाही के साथ ये केस लड़ा गया, जिस तरह से हार मिली है, वो जग जाहिर है। कोई भी केस इन्होंने अपने नाम पर नहीं जीता, और बिहार के शिक्षकों को छलने और ठगने का काम जो भी शिक्षक नेता करेंगे वो बाद में पछताएंगे। आने वाले भविष्य उनके लिए गालियां पड़ेगी और वे कलंक के भागी होंगे। जो भी शिक्षक नेता संगठन के साथ वादा खिलाफी करेंगे उनको भुगतना होगा। कोई ये नहीं समझे कि हम पद पे चले गए। संगठन अगर खड़ा रहा, बिहार के नियोजित शिक्षक और तमाम शिक्षक अगर एक पैर पे खड़े रहे, तो बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे। हम किसी को बुलाने नहीं आते। हम लोग संगठन खड़ा करते हैं, लोग आते हैं, मंच पर अपनी बात कहते हैं और चले जाते हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक अगर खड़ा रहे, मैं शुरू में भी कई बार मंचों से भी कहा है, सार्वजनिक मंच से कहा है, और आज भी चैलेंज ठोक के कह रहा हूं कि बिहार के नियोजित शिक्षक अगर आप संगठित रहे तो किसी भी सरकार के बदलती हुई किसी भी परिस्थितियों के छाती पर मड़ुआ धरने का काम हम लोग करेंगे, कील हलाएंगे और जीत कर दिखाएंगे, अपनी बातों को मनवाएंगे। एक के साथ बिहार के नियोजित शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को किस तरह से सरकार ठग रही है, छल रही है, यह एक परिणाम है कि पिछले 2 महीने से पेमेंट इनका नहीं हुआ। बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि शिक्षा जगत में मैंने बहुत बड़ा काम किया है। जनाब मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी बताइए कि जीओबी के मद से मिलने वाले पेमेंट के लिए 2 महीने से हमारे शिक्षक लटके हुए थे। आखिर क्यों? विशिष्ट वाले शिक्षक 2 महीने से पेट पे ईंटा बांध के खट रहे हैं। आखिर क्यों? प्रधान शिक्षक जो पास कर गए शिक्षक आज पोस्टिंग के लिए तरस रहे हैं। आखिर क्यों? इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा? माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी। बिहार के निजी शिक्षकों समझ जाइए कि प्रधान शिक्षक का एक केस हारा गया है, बहुत सारी केसें जिसको ऊपर तक ले जाएंगे। हम लोग केवल हाईकोर्ट के भरोसे बैठने वाले नहीं है। आंदोलन भी जारी रहेगा, जंग भी जारी रहेगा। विशिष्ट शिक्षकों में जो लाभ दिखाते थे जो साथी, अब जो अपने वादा से मुकर रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं कहा था कि परीक्षा नहीं दीजिए, हमने नहीं कहा था कि मना करिए। हम लोगों ने कहा था, कौन सी परिस्थितियां थी जिस परिस्थितियों में कहा गया था परीक्षा नहीं दीजिए। वह था सेवा निरंतरता का लाभ आपको मिलना चाहिए, वह था ऐच्छिक पोस्टिंग होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को जोड़ के बाद कहा गया था कि अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो फिर वरिष्ठ शिक्षक परीक्षा लेने से विशिष्ट शिक्षक कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम लोगों ने बात कहा था और इस बात को से इनकार नहीं किया जा सकता। सारे वीडियो अपलोड है, सारी बातें अपलोड है, क्यों से इनकार कर रहे हैं भाई? क्या कौन सा आफत आ गया पर जो इनकार कर रहे हैं? बिहार के नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक जान लीजिए कि आपकी मांगे जब तक नहीं मिलेगी, जंग जारी रहेगा। मैं देवेंद्र सिंह प्रवक्ता लड़ते रहा हूं, लड़ता रहूंगा। जिनको जाना हो जाए, जिनको सदन में जाके झूठ बोलना है, सत्ता के पक्ष में बढ़ना है, बैठ जाएं। हम लोग मानने वाले नहीं है, लड़ते रहेंगे। और बिहार के ऐसे नियोजित शिक्षक जो संगठित रहेंगे, बहुत सारे हम लोग जनप्रतिनिधि को पैदा करेंगे। भले वह जाकर सत्ता में बदल जाएंगे, ढल जाएंगे, वह ये कहेंगे कि शिक्षकों ने वोट नहीं दिया, उसका भी सर नहीं करना। बिहार के शिक्षकों, राजनेताओं के जो चेहरे और चरित्र होते हैं उसी का रूप ये बात कहा जा रहा है। जाति के नाम पर अगर कोई बढ़ता तो शायद बिहार से कोई नहीं जीतता। शिक्षक एक ऐसा है जो अपने वादों को निकाया है, एक नोट के साथ एक वोट भी दिया है, और जिसमें उसकी सशक्त दावेदारी है। हम माने या नहीं माने, इसलिए हम कहते हैं कि हम बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के फेर में नहीं है, हम किसी जनप्रतिनिधियों के फेर में नहीं है।
तमाम जनप्रतिनिधि के हमारे माध्यम में जो हमारे बातों को सदन तक पहुंचाते हैं। हम शिक्षक नेता हैं, बिहार के तमाम लोग शिक्षक नेता हैं जो डायरेक्ट सदन में नहीं जा सकते। हम लोग किसी न किसी माध्यम से अपनी बातों को सदन तक पहुंचाते हैं। जो सरकार में रहते हैं उससे सवाल करते हैं, विपक्ष से सवाल उठाते हैं। हमारे हमाम में सब नंगे हैं, कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी नहीं जो सत्ता में नहीं गई और हमारे लिए किसी ने बहुत बेहतर करने का काम नहीं किया। हाँ, कुछ अच्छा जरूर उन्होंने किया है। जो कुछ अच्छा किया है उसके लिए धन्यवाद है, और जो कुछ बाकी बचा है इसके लिए जंग जारी रहेगा। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतनी मलाल थोड़ी है। आंखें लाल है मगर रोने से लाल थोड़ी है। जीत हार कर भी मुस्कुराते रहिए, जीत जाना कमाल थोड़ी है। इसी शायरी के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त कर रहा हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए देवेंद्र सिंह ऑफिशियल पेज। धन्यवाद।